रोहन पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। हर सुबह सूरज के पहाड़ों से झांकने से पहले ही रोहन उठ जाता था। वह अपने पिता की मदद करता था। उसके पिता एक चाय वाले थे। रोहन सड़क किनारे उनकी छोटी सी चाय की दुकान लगाने में उनकी मदद करता था। गर्मा गर्म चाय की खुशबू हवा में फैल जाती थी। काम पर जाने वाले गांव वाले वहां रुकते थे। वे गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते और बातें करते। रोहन उनकी बातें सुनता। वह उन्हें जल्दी जल्दी चाय देता। वह एक मेहनती लड़का था। एक दिन इंजीनियरों का एक ग्रुप गांव में आया। वे एक नई सड़क बनाने के लिए वहां आए थे। रोहन ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा। उसने पुलों और मशीनों के बारे में उनकी बातें सुनी। उसके दिल में एक सपना खिल उठा। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, उसने खुद से कहा। उसके पिता, एक दयालु और सरल व्यक्ति, मुस्कुराए। उन्होंने रोहन के सिर पर हाथ फेरा। खूब पढ़ाई करो मेरे बेटे, उन्होंने कहा, और तुम्हारे सपने तुम्हें ऊंची जगहों तक ले जाएंगे। रोहन ने उनकी बातों को अपने दिल में रख लिया। वह जानता था कि आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन वह अपनी आकांक्षाओं के पहाड़ पर चढ़ने के लिए दृढ़ था। गांव में जीवन सरल था, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। रोहन हर सुबह और शाम अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करता था। अपने काम खत्म करने के बाद वह स्कूल के लिए दौड़ता था। उसका स्कूल कुछ मील दूर एक छोटी सी इमारत थी। रोहन का एक दोस्त था जिसका नाम अमन था। अमन भी बड़े सपने देखता था। वह डॉक्टर बनना चाहता था। वे दोनों मिट्टी के तेल के लैंप की मंद रोशनी में पढ़ते थे। वे अपनी किताबें शेयर करते थे और एक दूसरे को मुश्किल सवालों में मदद करते थे। वे एक दूसरे को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते थे। गांव का मुखिया एक दयालु बूढ़ा आदमी था। उसने रोहन में एक चिंगारी देखी। उसने सीखने के प्रति उसका समर्पण देखा। उसने मदद करने का फैसला किया। उसने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। रोहन एक होशियार छात्र था जो एक मौके का हकदार था। मुखिया की सिफारिश से रोहन को एक स्कॉलरशिप मिली। इससे उसे शहर जाकर आगे पढ़ाई करने में मदद मिलती। रोहन बहुत खुश था। वह जानता था कि यह उसके सपने की ओर एक बड़ा कदम था। शहर ऊंची इमारतों और चहल पहल वाली भीड़ का एक भूल भुलैया था। यह उसके शांत गांव से बहुत अलग था। रोहन अभिभूत महसूस कर रहा था। शहर नए अनुभवों का बवंडर था। यह चुनौतियों का अखाड़ा भी था। उसे अपने परिवार, अपने दोस्त अमन और गांव के जीवन की परिचित लय की याद आती थी। शहर के स्कूल बहुत कठिन थे। रोहन को बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह हारा हुआ और निराश महसूस कर रहा था। उसके मन में शंकाएं छा गईं। एक दिन उसने एक छोटे लड़के को सड़क किनारे चाय बेचते देखा। परिचित पेय की खुशबू ने उसे आशा से भर दिया। उसे अपने खुद के संघर्ष याद आ गए। उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए, मेहनत हमेशा रंग लाती है। वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। उसने खुद को संभाला और कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। भाग 4, मीठी सफलता का स्वाद। रोहन ने कड़ी मेहनत की। उसने घंटों लाइब्रेरी में बिताए, अपनी किताबों पर ध्यान लगाया। उसने खुद का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम काम किया। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि यही उसके सपनों की कीमत थी। धीरे धीरे उसने अपनी चुनौतियों पर काबू पाना शुरू कर दिया। उसके शिक्षकों ने उसके प्रयासों को पहचाना। उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया और उसे प्रोत्साहित किया। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ साल बीत गए। रोहन ने आखिरकार अपने एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लिए। उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया। उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया था। वह एक इंजीनियर था। वह अपने गांव लौटा, न केवल रोहन चाय वाले के बेटे के रूप में, बल्कि रोहन इंजीनियर के रूप में। उसने कई तरह से अपने गांव की मदद की। उसने अपने ज्ञान का उपयोग उनकी पानी की समस्या को हल करने के लिए किया। उसने पहाड़ों से उनके घरों तक साफ पानी लाने के लिए एक सिस्टम बनाया। रोहन गांव में सभी के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उसने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सीख। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ उनका पीछा करने का साहस रखते हैं तो सबसे मुश्किल सपनों को भी हासिल किया जा सकता है।